नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2023 का जो 10 दिसंबर को हुआ था, आप सभी ने एग्जाम दे दिया है। और ऐसे में कई लोग अभी शंका में है कि अपन इस एग्जाम में पास हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। मतलब कि पेपर कितना टफ आया है, जो डायरेक्ट आप अपने साथ लेके गए थे उनमें से ढूंढना कि आसान था या नहीं था, या जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो उस जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आया है नहीं आया। तो अपने पास में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का पेपर आ चुका है और हमने इसका एनालिटिक्स निकाला है कि कितने क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग आए हैं, कितने नहीं आए हैं, और जो डायरेक्ट आप साथ लेके गए थे उनमें से ढूंढ पाना कितना आसान था, कितना डिफिकल्ट था। कई क्वेश्चन ढूंढने के बावजूद भी स्टूडेंट ने उनमें गलती कर दी। कई ऐसे क्वेश्चन थे जिनको ढूंढना भी आसान था पर फिर भी उन्होंने गलती कर दी। जिनको ढूंढना आसान नहीं था तो वो सिर्फ उसमें बोलते हैं तुक्का तुक्का लगा के आए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कुल मिला के 10 से लेके 12 सवाल इसमें जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जो कि हर किसी के संभव में नहीं था पता कर पाना, क्योंकि इतने सारे जजमेंट रोज़ निकलते हैं तो कौन सा जजमेंट आया किसी को नहीं पता। तो वो सब ऐसे ही लगा के आए। तो 10-12 क्वेश्चन तो जजमेंट से आए हैं। फिर जो एडवोकेट एक्ट है उसमें से 4 क्वेश्चन एडवोकेट एक्ट से आए हैं और चारों को ढूंढना काफ़ी आसान था, काफ़ी इजीली था, आराम से मिल जाते थे। अगर किसी बंदे ने इंडेक्स को या थोड़ा बैरेक्ट को पढ़ा होगा अच्छे से तो आसानी से वो ढूंढ सकता था। 4 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो सकते थे। एविडेंस एक्ट से कुल मिला के 8 क्वेश्चन आए थे। जो साक्ष्य विधि है उनमें से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑल इंडिया बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और सीपीसी जो सिविल प्रक्रिया संहिता है उसमें से 11 क्वेश्चन आपके इस पेपर में आए हैं। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें से कुल मिला के 10 क्वेश्चन आपके आए। मतलब आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट, इसका तो सभी को पता है कि ये तो आपको ले जाने ही ले जाने। इनमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो सीआरपीसी में से 10 क्वेश्चन आए, आईपीसी इंडियन पिनल कोड में से 8 क्वेश्चन आए, सीपीसी में से 11 क्वेश्चन आए और एविडेंस एक्ट से 8 क्वेश्चन आए। मतलब 40 क्वेश्चन तो इन्हीं में से आ गए। जिन विद्यार्थियों ने इनको अगर रेगुलर पढ़ा है या इनकी इंडेक्स पढ़ी है, जिनको याद नहीं है भले, लेकिन अगर वो इससे रिलेटेड ढूंढने में काफ़ी अच्छी उनकी कमान है तो उन्होंने आसानी से 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो आराम से इजीली इसमें से आप कवर कर सकते थे। और कहीं लोगों ने कवर भी किया है। तो इसमें 30 क्वेश्चन कवर कर पाना मतलब कि 40 में से 30, बाकी 60 में से सिर्फ 15 कवर करने होते हैं, तो वो बंदा आराम से इजीली पास हो सकता है। तो आपको देखना है कि एविडेंस एक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस से रिलेटेड है और इनमें से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान से रिलेटेड जो आए थे वो 9 क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड आए थे। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो आपका नेगोशिएबल है उसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आए थे। टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें से आपके 2 क्वेश्चन आए थे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आपके 3 क्वेश्चन आए थे। हिंदू लॉ, ये भी एक अच्छे स्कोर का है, इसमें से 8 क्वेश्चन आए थे। लेकिन सवाल इस तरह के आए थे जो कुछ आपको डायरेक्ट से मिल सकते थे, कुछ का जवाब आपने अगर लॉ में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपने जब लॉ करी उसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ तो ही कुछ 2-3 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे उसमें उनका क्वेश्चन बैक एंड से मिल सकता था। जिनकी मेमोरी अच्छी थी, जिन्होंने उस टाइम पढ़ा कि वो बैरेक्ट से रिलेट नहीं करते थे। आर्बिट्रेशन एक्ट से भी 2 क्वेश्चन आए थे। कंज्यूमर कोर्ट से भी 2 क्वेश्चन आए थे। आमवी एक्ट से 1 क्वेश्चन आया था। टोर्ट से 1 क्वेश्चन आया था। उसके अलावा कंपनी लॉ, फैक्ट्री एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, उनमें से और कुछ छोटे मोटे एक्ट हैं जिनमें से 1-2 क्वेश्चन आए। तो इस तरह आपका पूरा कुछ पेपर पूरा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आया है। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने जो मोस्ट जिन्होंने सिलेबस में दे रखा है कि ये तो आपको साथ लेके जाना है, इनको तो आपको पढ़ना ही है, अगर उन्होंने उनमें अच्छी कमांड या उनमें ध्यान रखा तो बंदा इस एग्जाम में तो कतई ही फेल नहीं हो सकता। काफ़ी सावधानी से पेपर बनाया गया है, काफ़ी इजीली इस बार ये काफ़ी इजी पेपर आया है। इतना आप नहीं कह सकते कि आप पास नहीं हो सकते, पेपर पास होने लायक आराम से आया था। फिर भी कई विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने ढूंढने में समय लगा दिया। 3 घंटे का आपको टाइम मिला तो कहीं बार सिर्फ उनको ढूंढने में 3 घंटा लग गया और बाद में जब उनको समय खत्म हो गया तो उनको मार्क करना, कुछ क्वेश्चन उनसे छूट भी गए, कुछ रह भी गए। तो इस समय एग्जाम के समय ध्यान रखा करो कि जितना आपको समय मिलता है ना उसमें से 1 घंटा तो ऐसे ओमार शीट के लिए आप निकाल के ही रखो, आधा घंटा तो निकाल के ही रखो, चाहे आपसे छूटे चाहे ना छूटे। लेकिन जैसे आपको 3 घंटे दिए, वैसे अगर 2.5 घंटा तो आपको सिर्फ पेपर में दिमाग लगाना था, बाकी जो आधा घंटा आपके पास में था, 30 मिनट आपके पास में था, वो सिर्फ आपको ओमार शीट भरने के लिए था। फिर आपसे चाहे आपने क्वेश्चन फाइंड आउट करा, वो मिला नहीं मिला उसमें आपको ध्यान नहीं रखना। सिर्फ आपको फिर होता है कि अपन इतनी मेहनत कर लेते हैं 3 घंटे में, कहीं विद्यार्थी ने मेहनत करी सर्च करने में, अब एंड में जब उसने ओमार शीट ही नहीं भरी तो उसकी मेहनत क्या काम आई। तो ऐसे में काफ़ी अच्छा था पेपर और मुझे लगता है कहीं विद्यार्थी इसमें पास भी हो जाएंगे, क्योंकि जिनकी पकड़ अच्छी है। और आपको तो यार ओपन बुक एग्जाम है ये ऑल इंडिया बार का, तो कहीं विद्यार्थी इसमें बुक्स डायरेक्ट
साथ लेके गए थे। मतलब कि कई विद्यार्थियों को पहले शंका थी कि क्या लेके जाए, क्या लेके नहीं जाए, क्या पहन के जाए। तो जब वहाँ पर गए तो उनको पता लग गया कि ऐसा कुछ वहाँ पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के साथ उनको फॉलो करना नहीं था। वो विद कमेंट्री के साथ भी लेके गए, कमेंट्स के साथ भी लेके गए, बेयर एक्ट भी लेके गए, मेजर एक्ट भी लेके गए। तो कहीं विद्यार्थी, तो उसमें क्या ओपन बुक एग्जाम था तो इसलिए इसका स्ट्रिक्ट गाइडलाइन के साथ फॉलो नहीं किया गया। वैसे सब कुछ चल रहा था कि विद्यार्थी को इसमें सिर्फ इसमें पास होना है। अगर कोई एडवोकेट की फील्ड में एज एडवोकेट रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये एग्जाम उसके लिए पास करना अनिवार्य है। 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से एग्जाम पास करना है। तो ऑल इंडिया बार एग्जाम के लिए जो 18 का पेपर था काफ़ी अच्छा था, और कई विद्यार्थियों को इस सुनहरे मौके में उनको ये भी लाभ मिलेगा कि वो पेपर में पास हो जाएंगे और आगे की चिंता न करते हुए इसकी जल्द ही इसकी आंसर की वो भी रिलीज़ हो जाएगी। तो आप आराम से क्वेश्चन को मिलान कर सकते हो और देख सकते हो। और बात रही रिजल्ट की, तो कुछ समय बाद में आपको इसका अपडेट भी बता दिया जाएगा कि इसका रिजल्ट कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो बेफिक्र रहिए आप, जो भी था आपने एग्ज़ाम दिया अच्छे से दिया।